डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के मानी मौजूदा, परफेक्ट के मानी मुकम्मल। मकसद है कि कोई ऐसा काम जो कि मौजूदा ज़माने में ही तकमील पजीर हो चुका हो या मुकम्मल हो चुका हो, इस टेंस में मकसद है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस काम के बारे में बात की जाती है। इस्तेमाल कोई काम जो पाया तकमील को पहुंच गया हो का ताल्लुक़ ज़माना हाल से जोड़ना। मकसद है कि कोई काम मुकम्मल हो गया है मगर उसका ताल्लुक़ ज़माना हाल से जोड़ने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के सेंटेंसेस में जब किसी सेंटेंस के आखिर में चुका, चुक्के या चुक्की या ये यही या लिया, लिए, ली आए, उसके बाद हैं, हो, हूँ या है में से कोई एक लफ्ज़ आ जाए तो समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अभी उर्दू का ऐसा जुमला जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला हो, उसको आपने इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है, आइए मिसालों से देख लेते हैं। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जूतों का ये जूड़ा ख़रीद लिया है। ये लिया है निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम पहुंच चुके हैं निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तुम आराम कर चुके हो। वो सो गया है या है। मेरे पड़ोसी का घोड़ा मर गया है या है। इन डॉक्टरों ने मेरी आंखें चेक कर ली हैं। जिस तरह के मैंने इधर आपको बताया कि चुके हैं या चुके हो या है या ये है या ली है, ये सब निशानियां हैं उर्दू सेंटेंसेस में या उर्दू के जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी इन जुमलों को आपने किन रूल्स के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं वो है हैज़ और हैव। हैज़ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ का इस्तेमाल करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हैव लगाना है। आई तो सिंगुलर है, उसके साथ भी हैव लगता है। और यू अगर सिंगुलर हो तो यू के बाद भी हैव का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसको थर्ड फॉर्म में लगाना होता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसका लगाना होता है। आइए देख लेते हैं, आइए मिसालों से देख लेते हैं कि उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस को किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। मैंने जूतों का ये जोड़ा ख़रीद लिया है। आई हैव बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़। आई के बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म है। हम पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड। वी के बाद हैव, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। तुम आराम कर चुके हो, यू हैव, यू के बाद हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। वो सो गया है, ही के बाद हैज़ स्लेप्ट, सो गया है। स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। मेरे पड़ोसी का घोड़ा मर गया है। माय नेबर्स हॉर्स हैज़ डाइड। माय नेबर्स हॉर्स सिंगुलर है चूंकि उसके बाद हैज़, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। दीज डॉक्टर्स हैव, अच्छा इन डॉक्टरों ने मेरी आंखें चेक कर ली हैं। दीज डॉक्टर्स, ये सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है इसलिए इसके बाद हैव लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। मकसद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश के जुमले में हैज़ या हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है। फॉर एग्जांपल, आई हैव बॉट दिस पेयर ऑफ शूज, आई हैव नॉट बॉट दिस पेयर ऑफ शूज। वी हैव रीच्ड, वी हैव नॉट रीच्ड। यू हैव टेकन रेस्ट, यू हैव नॉट टेकन रेस्ट। ही हैज स्लेप्ट, ही हैज नॉट स्लेप्ट। माई नेबर्स हॉर्स हैज डाइड, माई नेबर्स हॉर्स हैज नॉट डाइड। These doctors have checked my eyes, these doctors have not checked my eyes। जो auxiliary verb हैं
हैज़ या हैव उनके बाद नॉट लगाओ। अभी इन ही सेंटेंसेस को अगर इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करना है, हैज़ या हैव को पहले लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है पहले लगाओ, इधर हैव, ये हैव फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हैव आई बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़, आखिर में सवालिया निशान। वी हैव रीच्ड, हैव वी रीच्ड, हैव इधर आ जाएगा, आखिर में सवालिया निशान। यू हैव टेकन रेस्ट, हैव यू टेकन रेस्ट, हैव सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद और लास्ट में सवालिया निशान। He has slept, has he slept, सवालिया निशान। My neighbor's horse has died, has my neighbor's horse died, सवालिया निशान। These doctors have checked my eyes, have these doctors checked my eyes। मगर याद रखें कि जब ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब कैपिटल लेटर से शुरू करना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट है अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो स्मॉल लेटर से शुरू करना है। अगर कोई सेंटेंस इनमें से नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है तो वेरी सिंपल, ऑक्सिलरी वर्ब को तो पहले लगा दो, आखिर में सवालिया निशान लगा दो, ये काम तो हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़, हैव आई नॉट बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़, हैव मैंने पहले लगा दिया, उसके बाद आई लगा दिया, उसके बाद नॉट। वी हैव रीच्ड, हैव वी नॉट रीच्ड, हैव इधर वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीच्ड। यू हैव टेकन रेस्ट, हैव यू नॉट टेकन रेस्ट, सवालिया निशान। He has slept, has he not slept, सवालिया निशान। My neighbor's horse has died, has my neighbor's horse not died। These doctors have checked my eyes, have these doctors not checked my eyes, सवालिया निशान। स्टूडेंट्स, चूँकि सिंपल था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।